बुलेटिन में किसानों के आंदोलन की बात करेंगे। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों ने शंभू बॉर्डर पर हंगामा किया है। सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आती हुई, जहां पर मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। ड्रोन के जरिए ये आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर आप देखिए हालात अब काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। खराब हालात बनते जा रहे हैं। हंगामा हुआ है यहाँ पर। इन किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प हुई है। पिछले 1 घंटे में आपको बताएं, ये तीसरी बार किसानों ने शंभू बॉर्डर पर हंगामा किया है। अब इसके बाद बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई थी, क्योंकि ऐसे हालात बनेंगे इस बात का अंदेशा हो चुका था। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। दिल्ली में एक एंट्री के हर पॉइंट पर, हर एक एंट्री पर आप पुलिस की कड़ी नजर देखेंगे। सुरक्षा बलों का कई लेयर्स में पहरा देखेंगे। बात यूपी की कर ले तो यहां पर भी यूपी में पुलिस की पुख्ता तैयारी है। नोएडा की बात करें, चाहे गाजियाबाद की बात करें, हर तरफ पुलिस डिप्लॉय की गई है और पुलिस की डिप्लॉयमेंट के बीच में यहां पर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी अगर कोई उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो। दिल्ली पुलिस के साथ ही कोऑर्डिनेशन बना रही है। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के बीच में एक अच्छा खासा तगड़ा कोऑर्डिनेशन है, ताकि दोनों ही राज्यों में शांति बनी रहे और किसानों को एक बार फिर से, जो बार बार कोशिश की जा रही है बैठा कर आराम से बात करके उनके मुद्दे सुलझाने की, एक बार फिर से बैठाया जाए और इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। तो किसानों के दिल्ली कूच के साइड इफेक्ट्स अब दिखने लगे हैं। आपको जगह जगह जैम की जो तस्वीरें आई हैं सुबह से, वो अब दिखाते हैं। कालिंदी कूच बॉर्डर देखेंगे आप, जहां सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां रेंगती हुई आपको नजर आएंगी। जहां तक आपकी नजर पड़ रही होगी वहां आपको सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी। ये हालात शंभू बॉर्डर के ही नहीं है, ये हालात जो है वो दिल्ली एंट्री करने वाले चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर, इन सभी जगहों पर आप देखेंगे ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। जहां तक आप नजर डालेंगे आपको सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी, वो भी गाड़ियां रुकी हुई नजर आएंगी। रफ्तार धीमी नहीं हुई है, रुक गई है, क्योंकि कई जगहों पर बॉर्डर सील करना पड़ा है और किसानों के हंगामे को देखते हुए कहीं और एहतियातन कदम उठा लिए गए हैं यातायात पुलिस की तरफ से। तो सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है, सुबह से आप उसकी तैयारियां देख रहे थे, अब वो तैयारियां काम आ रही हैं, क्योंकि कई बॉर्डर्स पर, खासकर शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हालात खराब करने की जो कोशिश की है, उसमें सुरक्षा बलों को ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े हैं। हमारे साथ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर गौतम बुद्ध नगर है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके की आप लोग की तैयारियां हैं, क्या कुछ इनपुट भी हैं? आपको बता दें कि जो इनपुट है उस पर तो काम हुआ ही है, साथ ही साथ पूरे कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो बड़ा बॉर्डर हो या छोटा बॉर्डर हो, सबको सील किया गया है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पर बैरियर लगकर हमारा जो फोर्स है वो डिप्लॉय हो। उसको ब्रीफिंग की गई है कि आम पब्लिक को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो भी उधर जाने का प्रयास करेगा वो बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा। क्या दिल्ली के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई आप लोगों की? जी हाँ, दिल्ली के साथ निरंतर कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी है, वार्ता भी हो रही है। अभी एडिशनल सीपी साहब जो इस बॉर्डर के हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, तो हमारा दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर संपर्क बना हुआ है ताकि जॉइंट रूप से हम लोग इस ऑपरेशन को सफल कर सकें। और आपको दिखाते हैं तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, जहां पर भयंकर जाम की स्थिति बनी है। आप तस्वीरें देख के हैरान हो जाएंगे। ना सिर्फ गुरुग्राम बॉर्डर की देख रहे हैं, नोएडा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, ये वो तस्वीरें हैं जो आज सुबह से अब तक निकल कर आई हैं। दिल्ली चलो किसानों का जो आंदोलन है, इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ना ऑफिस जा पा रहे हैं समय पे, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोई अपने किसी जरूरी काम पर निकल के टाइम पर अपनी जगह पर पहुंच पा रहा है। क्योंकि ये जो जैम की स्थिति बनी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घंटों जैम में ही आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ गई है। दिल्ली में कई जगह जाम लगा। आपको अब हम दिल्ली की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। भारी ट्रैफिक, जिसे देखकर आप
घबरा जाएंगे एक बार और अपने घरों से बाहर गाड़ी लेके निकलने में सोचेंगे। और ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की गई है ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी, नोएडा पुलिस की तरफ से भी, कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी लेकर घर से ना निकलें, मेट्रो का इस्तेमाल करें और सरकारी बसों का इस्तेमाल करें। वहीं आपको ये भी बताएं आगे बढ़ते हुए कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, सुनिए। बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। जिस बात के लिए वो कह रहे हैं उसके लिए ये समझना ऐसे संगठनों के लिए जरूरी है कि कोई भी इस तरह का जब भी कानून बनाने की बात होती है तो उसमें एक पद्धति अपनाई जाती है, पद्धति होती है जिस पद्धति के आधार पर दोनों को समझना पड़ता है कि इसके अनुकूल प्रतिकूल विषय क्या क्या हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। कांग्रेस आज जिस तरीके से समर्थन की उसकी बात कर रही है और जिस तरीके से उनके कार्यकलाप दिख रहे हैं वो किसानों के हित ही नहीं चाहते हैं। किसान के हित चाहते तो 2014 के पहले और 2014 के बाद के आंकड़ा वो खुद प्रस्तुत करें तो उसे समझ में आ जाएगा कि हमारा कार्य और उनका कार्य में क्या अंतर है। शाहदरा जिले में ये जो अप्सरा बॉर्डर है ये हमारा मुख्य बॉर्डर है और इस पे हमने पर्याप्त संख्या में हमारे बैरिकेड जर्सी बैरियर लगाए हैं और स्टाफ भी हमारा पर्याप्त संख्या में रखा है। कार किलर और ड्रोन से भी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारी है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे कि इस पूरे परेशानी का जो हल है वो बैठ के ही बातचीत करके ही निकलने वाला है। हिमांशु शुक्ला मेरे सहयोगी इस समय चिल्ला बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे हिमांशु की तरफ। हिमांशु, तस्वीरें दिखाइए, हालात बताइए, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर हालात खराब हो चुके हैं। यहां पर प्रदर्शनकारियों को, किसानों को रोकने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़ गए हैं। इस समय चिल्ला बॉर्डर पर क्या स्थिति है हिमांशु? देखिए, आपको बता दें चिल्ला बॉर्डर पे सुबह से ही जाम जैसी स्थिति है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। फिर चाहे नोएडा पुलिस की बात हो या दिल्ली पुलिस की, दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट किया गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ट्रैफिक को लेकर आम आदमी इतना परेशान है कि सुबह जो पीक आवर्स होते हैं उसकी तस्वीरें तो सुबह दिखाई ही थी, लेकिन अभी की स्थिति देखिए ऐसा मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे गाड़ियां रेंग रही हैं। एक एक कर आप पीछे देखेंगे, जहां तक मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको जूम इन करके दिखाए पीछे की तस्वीरें। ये नोएडा गेट चिल्ला बॉर्डर पे हम खड़े हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक करके गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं और सैकड़ों की संख्या में है गाड़ी। और इतना महत्वपूर्ण ये रूट है, आपको बता दें कि ये ग्रेटर नोएडा से नोएडा और नोएडा से दिल्ली की कनेक्टिविटी है। इसे लाइफलाइन कहा जाता है। 5 लाख वाहन रोजाना फुटफॉल है यहाँ पे। लोग अपने ऑफिसेज जाते हैं, लोग काम पे निकलते हैं, तमाम चीजें, तमाम सेक्टर्स के लोग हैं जो काम करते हैं। और उसके बावजूद इस तरीके की जब किसान आंदोलन होता है और किसान आह्वान करते हैं दिल्ली चलो का, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनौती होती है। वो चुनौती से पुलिस वाले भी दो चार होते हैं, पुलिस वाले भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं और इसके साथ आम आदमी को भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं कि देखिए पुलिस के अधिकारी जब सड़क पर आते हैं तो काम प्रभावित होता है, और काम प्रभावित होता है तो किस तरीके से खुले में खड़े होकर समस्याओं का निस्तारण होता है। दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये पुलिस के नोएडा जोन के एडिशनल डीसीपी हैं। चुनौती होती, काम भी पूरा करना है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, आम पब्लिक को समस्या ना हो ये भी देखना है। ये जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से आम आदमी नहीं पुलिस के अधिकारी भी दो चार होते हैं और एक बड़ी चुनौती होती है। आप देखेंगे कि कई बार देखा है कि बड़े बड़े जाम में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मतलब जिस तरह से गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है हिमांशु, ये देख के लग रहा है जैसे कि सुबह पीक आवर जो होता है ऑफिस जाने का लोगों का, वैसी तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि इस समय 2:45 होने को है, दोपहर का समय है। इस टाइम पे ये रोड जो होता है पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन अभी हालात बिल्कुल अलग हैं। लौटूंगी आपके पास। इस समय हमारे साथ अमित राणा भी लाइव मौजूद हैं गाजियाबाद से, गाजीपुर बॉर्डर से। अमित राणा, तस्वीरें दिखाइए और हालात बताइए। हालात काबू में नजर आ रहे हैं, मामला शांत है?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा सुबह 7 बजे से ही कमोवेश यही हालात गाजियाबाद के थे। लंबा कई किलोमीटर लंबा यहाँ जाम लगा हुआ था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस जिसको कहा जाता है, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल हम खड़े हैं। हालांकि फिलहाल अभी जो वाहन है वो फर्राटे मार रहे हैं। उसकी वजह यही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, सुबह के वक्त सिर्फ 2 ही लाइनें खोली गई थी, चाहे वो आने वाली लाइन हो चाहे वो दिल्ली की तरफ। इन्होंने बैरिकेड पूरी अपनी हटा दी है, जिसके चलते अब जो वाहनों की रफ्तार है वो दोबारा से यहाँ पर देखने को मिल रही है चलते हुए। नहीं तो जो मिनटों का सफर था लोगों ने घंटों में उसको तय किया। आपको बताना चाहूँगा सुबह के वक्त जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग बाग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 10 ऐसे स्टूडेंट हमारे सामने आए थे, यूनिवर्सिटी ने खबर भी दिखाई थी कि जिनके की एग्जाम थे और इस जाम की वजह से उनका एग्जाम छूट गया था। वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर और सामने आई थी जिसमें 2 एम्बुलेंस फंसी हुई थी। हालांकि जगह जगह से रास्ता अमित, शुक्रिया आपका। और हिमांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो लोग टीवी देख रहे होंगे इस समय, जो चैनल देख रहे होंगे, वो जरूर जानना चाहेंगे कि और बॉर्डर्स पर स्थितियां कैसी हैं। क्योंकि शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो चिंताजनक बनी है, क्योंकि डराने वाली तस्वीरें हैं ये, जहां पर किसानों के बीच में और सुरक्षा बलों के बीच में मामला खराब होता हुआ नजर आया है। आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े हैं यहाँ पर पुलिसकर्मियों को।